This is the second video of application of trigonometry. In this video, we will solve the question number 6, 7 and 8 of chapter number 9.1, height and distance, NCERT class 10. 6 number question दिया हुआ है. A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eye to the top of the building increases from 30 to 60 when he walks towards the building. तो हम एक बिल्डिंग ड्रॉ कर लेते हैं और हमें फाइंड आउट करना है कि बॉय जो है वो कितना मीटर कितना डिस्टेंस वो वॉक करेगा. ये एंगल ऑफ एलिवेशन 30 से 60 चेंज हो जाता है. तो हमने एक 30 मीटर बिल्डिंग ड्रॉ कर लिया और बिल्डिंग के कुछ डिस्टेंस पे 1.5 मीटर का बच्चा ड्रॉ कर लिया. 1.5 मीटर का बॉय हमने ड्रॉ कर लिया और बॉय के आंखों से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है. तो आई के साइड से 1.5 मीटर मान लेते हैं कि उसकी आंखों की ऊंचाई जो है वो 1.5 मीटर पे है. तो 1.5 मीटर ऊंचाई से हमने एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री ड्रॉ कर लिया. और जब वो बिल्डिंग के तरफ जब वो चल के जाता है बच्चा तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री से 60 डिग्री बन जाता है, चेंज हो जा रहा है. एंगल ऑफ एलिवेशन 30 to 60 व्हेन ही वर्क टुवर्ड्स द बिल्डिंग. सम डिस्टेंस अगर वो वर्क करता है तो अब हमें वही डिस्टेंस निकालना है. सो लेट ए बी द बिल्डिंग. मान लेते हैं ए बी बिल्डिंग है एंड पी आर जो है बॉय है. पी आर बॉय है जो कि 1.5 मीटर लंबा बच्चा है. सो ए बी द बिल्डिंग और हमने यहाँ पे बी आर से हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी है पी सी, क्योंकि बच्चे के आंखों से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, आंखों की साइड से बन रहा है, इसलिए हमने सीपी जो है पैरेलल टू बी आर हमने ड्रॉ कर लिया. सो लेट ए बी द बिल्डिंग ऑफ 30 मीटर एंड बॉय पी आर whose height is 1.5 मीटर. बॉय 1.5 मीटर का है और पी आर के पैरेलल हमने पी आर के पैरेलल सी बी ड्रॉ कर लिया. सी पॉइंट डाला हमने ए बी पे जो कि पी आर के इक्वल है. सी बी इज इक्वल टू पी आर. तो ए सी जो है वो अब हम निकालेंगे. ए सी इक्वल टू ए बी माइनस बी सी और ए बी 30 है और बी सी 1.5 है. तो ए सी 28.5 मीटर आ गया. नाउ इन ट्रायंगल ए क्यू सी वी हैव ए क्यू सी. ए क्यू सी में हम देख रहे हैं कि 28.5 हमने ए सी निकाल लिया और अब हम क्यू सी निकालेंगे. तो क्यूसी निकालने के लिए हमने tan लिया, tan रेशियो लिया हमने परपेंडिकुलर बाय बेस का. सो tan 60 इक्वल टू ए सी बाय सी क्यू. tan 60 की वैल्यू √3 होती है. तो √3 इक्वल टू 28.5 बाय सी क्यू. सी क्यू इक्वल टू 28.5 आउटपुट. सी क्यू की वैल्यू हमने निकाली 28.5 बाय √3. अब हमें सीपी निकालना होगा. तब हम जब सीपी में से सी क्यू को लेस कर देंगे तो हमारा क्यूपी निकल जाएगा. बॉय का कितना डिस्टेंस डबल किया वो निकल जाएगा. तो उसके लिए अब हम अगेन इन ट्रायंगल ए पी सी tan 30 लेते. tan 30 डिग्री है फिर tan 30 इक्वल टू ए सी बाई सी पी. tan 30 की वैल्यू 1 बाई √3 होती है. तो 1 बाई √3 इक्वल टू 28 बाई सी पी एंड सी पी इक्वल टू 28.5 √3. सी पी की वैल्यू 28.5 √3 आ गई. अब हम सीपी में से the distance traveled by boy is PQ. So to find PQ, CP में से हमने CQ को लेस कर दिया. तो PQ इक्वल टू CP माइनस CQ एंड CP की वैल्यू है 28.5 √3 एंड CQ इज 28.5 बाई √3. तो अब हम इसे लेस करेंगे, कैलकुलेट करेंगे PQ को फाइंड आउट करने के लिए. हम सीपी में से सीक्यू को लेस कर रहे हैं. तो ये आ जाएगा 28.5 इंटू 3 माइनस 28.5 बाई √3. अब ये आ जाएगा 28.5 इंटू 2 बाई √3. सो दिस वैल्यू विल बी 57 बाई √3. 57 बाई √3 इज आवर आंसर. बॉय जो है वो 57 बाई √3 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करके जाता है. अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाएगी.
और कमेंट हमें जरूर लिख के भेजिए। नाउ 7 नंबर क्वेश्चन इज दैट from a point on a ground, the angle of elevation of a bottom and top of a transmission tower fixed at the top of 20-meter high building are 45 degree and 60 degrees respectively. Find the height of the tower. हमें टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है जिसके ऊपर की एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है और वो जो बिल्डिंग है वो 20 मीटर लंबी है। बिल्डिंग की हाइट 20 मीटर है। इसके टॉप से एक ट्रांसमिशन टावर है। ट्रांसमिशन टावर के फुट और टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन ग्राउंड के एक पॉइंट से 60 डिग्री टॉप से और बॉटम से 45 डिग्री बन रहा है। सो ड्रॉ बिल्डिंग 20 मीटर हाइट की बिल्डिंग ड्रॉ कर लेंगे और उससे कुछ डिस्टेंस पे की पॉइंट हम लगा देंगे। की पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ट्रांसमिशन टावर जो कि बिल्डिंग के ऊपर है उसके फुट और बॉटम से एंगल ऑफ एलिवेशन पॉइंट ऑन द ग्राउंड से 60 एंड 45 डिग्री बन रहा है। टॉप से 60 डिग्री एंड बॉटम से 45 डिग्री का बन रहा है। तो ए बी हमने बिल्डिंग ले ली, बिल्डिंग 20 मीटर हाइट की एंड ए सी ट्रांसमिशन टावर है जो कि बिल्डिंग के टॉप के ऊपर लगा हुआ है। ट्रांसमिशन टावर के बॉटम से एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 45 डिग्री and angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. Key point here. So let a building AB, AB हमने building मान ली, let a building AB equal to 20 मीटर, 20 मीटर दिया हुआ बिल्डिंग का हाइट, therefore हमने AB बिल्डिंग माना और उसकी हाइट 20 मीटर इज गिवन। और टावर AC टावर हमने माना जो कि बिल्डिंग के ऊपर है, उसकी हाइट हमने H मीटर मान ली। H मीटर हाइट का ट्रांसमिशन टावर बिल्डिंग के ऊपर लगा हुआ है और हमें बिल्डिंग के ऊपर जो ट्रांसमिशन टावर है उसकी हाइट निकालनी है। सो H की वैल्यू हमें निकालनी है क्योंकि हमने H मीटर ट्रांसमिशन टावर का हाइट माना है, इसलिए हमें ट्रांसमिशन टावर H की वैल्यू निकालनी है। सो ट्रांसमिशन टावर निकालने के लिए हम BC में से AB को लेस कर देंगे तो हमें ट्रांसमिशन टावर मिल जाएगा इसका हाइट। नाउ इन ट्रायंगल ABP छोटा ट्रायंगल है उसमें लेते हैं पहले और परपेंडिकुलर एंड बेस के रेशियो को लेंगे। सो tan 45 डिग्री इक्वल टू AB बाई BP। AB का वैल्यू 20 मीटर दिया हुआ है, tan 45 1 होता है। सो BP की वैल्यू 20 मीटर आ जाएगी। मतलब कि बिल्डिंग से 20 मीटर के डिस्टेंस पे जो पॉइंट है वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द टावर बन रहा है। फिर बड़ा ट्रायंगल लेंगे, बड़ा ट्रायंगल है CPP ट्रायंगल लेते हैं हम। CPP ट्रायंगल में अगेन परपेंडिकुलर बाय बेस का रेशियो लेते हैं। सो tan 60 इक्वल टू BC बाय BP। tan 60 की वैल्यू √3 होती है, तो √3 इक्वल टू 20 प्लस H, क्योंकि BC की वैल्यू 20 प्लस H होगा। H हाइट का ट्रांसमिशन टावर प्लस 20 मीटर का बिल्डिंग बाई 20, तो ये आ जाएगा 20 √3 इक्वल टू 20 प्लस H। सो H इक्वल टू 20 √3 माइनस 20 को हमने कॉमन निकाल दिया तो H की वैल्यू आ गई 20 होल के अंदर आएगा √3 माइनस 1, 20 हमने कॉमन निकाल लिया तो ये बिल्डिंग की हाइट निकल गई 20 √3 माइनस 1 मीटर बिल्डिंग की हाइट है। जो बिल्डिंग के ऊपर जो ट्रांसमिशन टावर है उसकी हाइट है, तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया। हेंस द हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर इज 20 होल √3 माइनस 1, ये मीटर, ये ट्रांसमिशन टावर दिखाता है। आप कमेंट हमें जरूर लिख करके भेजिए वीडियो आपको कैसा लगा, आप कौन से टॉपिक पे और वीडियो बनाए ये जरूर हमें लिख करके भेजिए। Now question number 8 is that a statue 1.6 meter tall stand on the top of a pedestal. From a point on a ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point, the angle of elevation of top of the pedestal is 45 degree. Find the height of pedestal. हमें pedestal की height निकालनी, तो हमने एक triangle draw कर लिया और उसमें हमने एक पॉइंट मार्क किया जो कि पेडिस्टल है, D पॉइंट मार्क कर लिया AB पे, जो कि पेडिस्टल हमने मान लिया पेडिस्टल की हाइट है D पे। सो DB इज द पेडिस्टल एंड DA इज द स्टैचू। सो लेट हाइट ऑफ पेडिस्टल इज DB इक्वल टू H मान लिया, H मीटर हाइट की पेडिस्टल है ये मान लिया। और
डी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द पॉइंट सी 45 डिग्री है एंड सेम पॉइंट से सी से स्टैचू जो कि स्टैचू का टॉप है ए वहां से 60 डिग्री बन रहा है। सो बीडी बीडी पेडिस्टल की हाइट ए बी में से हम अगर एडी को लेस कर देंगे तो हमें पेडिस्टल की हाइट मिल जाएगी। नाउ इन ट्रायंगल बी सी डी छोटा वाला ट्रायंगल लेते हैं, परपेंडिकुलर बाय बेस का रेशियो लेते हैं, सो tan 45 इक्वल टू बी डी बाई बी सी। tan 45 की वैल्यू 1, therefore 1 इक्वल टू h बाई बी सी एंड बी सी इक्वल टू h। सो पॉइंट जो है वो पेडिस्टल के रूट से पॉइंट सी h मीटर डिस्टेंस पे ये हमने निकाल लिया, bc की वैल्यू h मीटर निकाली। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, अब हम बड़े वाले ट्रायंगल में लेंगे, अगेन टेक परपेंडिकुलर बाय बेस का रेशियो, परपेंडिकुलर बाय बेस इक्वल टू tan, देयरफॉर tan 60 लेते हैं हम, tan 60 डिग्री इक्वल टू ए बी बाई बी सी, और ए बी की जो वैल्यू होगी वो ए डी प्लस बी डी, और AD की वैल्यू 1.6 मीटर है दिया हुआ क्योंकि AD is a statue whose height is 1.6 मीटर। Therefore tan 60 की वैल्यू √3 होती है, तो √3 इक्वल टू 1.6 प्लस h बाय h, BC की वैल्यू h हमने कैलकुलेट की थी, therefore ये आ जाएगा h √3 इक्वल टू 1.6 प्लस h। अब हम h की वैल्यू निकालेंगे, so h √3 इक्वल टू 1.6 प्लस h और h √3 माइनस h इक्वल टू 1.6, h को कॉमन निकाल लिया, सो h कॉमन निकाल लिया तो होल के अंदर आ जाएगा √3 माइनस 1, h √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6 एंड h इक्वल टू 1.6 बाय √3 माइनस 1। अब हम इसे रैशनलाइज कर लेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर रूट में आया है इसलिए हमने इसे रैशनलाइज कर लिया, ऊपर नीचे √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर लिया तो ऊपर आ जाएगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1 होल के अंडर, एंड नीचे जो है वो a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में है, सो वी नो दैट अकॉर्डिंग टू अलजेब्राइक आइडेंटिटी a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, therefore √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 इक्वल टू √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 1, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2, सो डिनोमिनेटर 2 आ जाएगा, 2 से 1.6 कट करके 0.8, सो 0.8 इंटू √3 माइनस √3 प्लस 1, ये हमारा आंसर आ गया। हाइट ऑफ पेडेस्टल हमने कैलकुलेट कर लिया। To watch more video, click on the link given in description box or click on the I button। ट्रिगोनोमेट्री की और भी पहले की जो वीडियो है उनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए।